और आज आप लोग कैसे हैं? चलिए इस पे शुरू करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया आएगी कि हम सब ठीक हैं। आप अपना बताइए। तो ये जो प्रतिक्रिया है ना, रिएक्शन, आज इस पे बात करते हैं। आप प्रॉब्लम से परेशान नहीं हैं, बल्कि रिएक्शन से, प्रतिक्रिया से थक चुके हैं। और ये रिएक्शन, आप गौर से अगर इसको एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। डे टू डे लाइफ में आपके साथ ये होता है, लेकिन आप इसको नोटिस नहीं करते। अगर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपका उस पर प्रतिक्रिया आता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन कभी आप सोचते हैं, ये जो आपका मूड ऑफ होता है, इससे एक पहले स्टेज में आप जाइए। प्रॉब्लम तो चली गई, चली जाती है, लेकिन रिएक्शन पूरा दिन चलता रहता है, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी सोच में। और इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है, ये मैं आपको डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसको रिलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी का मैसेज नहीं आया, आप चिंता करने लगे। किसी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो आपको अच्छा नहीं लगा, आप उस पे रिएक्ट कर गए। बाद में फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये हो क्या रहा है? ये आपका दिन, आपका टाइम, जिस काम में, प्रोडक्टिविटी में लगना चाहिए था, उसमें आप उसमें उस लेवल पे, उस 100% के हिसाब से आप नहीं दे पाते हैं। और ये हम सीखते कहाँ से हैं? रिएक्शन हमें सीखने को कहाँ से मिलता है? इसकी शुरुआत ज़रा गौर से देखिए। ये हम सीखते हैं घर से, स्कूल, कॉलेज में, ऑफिस में, और कंपैरिजन जब होता है वहाँ से हम सीखते हैं। अब ये मत कहिएगा कि इसमें बताने वाली क्या बात है, ये तो सब कुछ मुझे पता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही मत रोक दीजिए, इसको यहाँ पे ही बंद बंद मत कर दीजिए कि हाँ जी मुझे पता है। बात पता होने की नहीं है, बात नॉलेज की नहीं है, बात है हैबिट की। रिएक्शन एक हैबिचुअल एक्टिविटी बन जाता है अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं करते हैं या कॉन्शियस नहीं होते हैं। क्योंकि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है ना, वो इमोशनल ब्रेन के कंपैरिजन में उतना तेज नहीं होता। और इसीलिए नेचुरल वे में, स्वाभाविक रूप से, जब कुछ ऐसा आता है तो वो एकदम से रिएक्ट कर जाता है, एकदम से प्रतिक्रिया दे देता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से किसी भी सिचुएशन में आपको अपना रिएक्शन देना होगा। अब आप पूछेंगे नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे तो ये होगा कि पूरा दिन आप उस बात को लेकर परेशान रहेंगे। आप अपना मेंटल पीस, शांति, मानसिक शांति खो देंगे। जो आपकी एनर्जी है, जो आपको कहीं और लगानी चाहिए थी किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, वो नहीं लग पाएगा। सिंपल सा आंसर है। हम सबके पास एक स्टैंडर्ड आंसर होता है जब भी कुछ हम प्रतिक्रिया देते हैं, और उसका सबसे स्टैंडर्ड आंसर ये होता है कि एक्स काम हुआ, इसलिए ये मेरा रिएक्शन आया। अगर ये नहीं होता तो मैं रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हम एकदम से रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारी वैल्यू कम हो रही है, किसी ने हमारे वैल्यू पे अटैक कर दिया है। और जब हम रिएक्ट कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने या हमने अपनी सुरक्षा कर ली है। ये आपके एक मेंटल लेवल पे काम करता है। आप सेटिस्फाई होते हैं,
आपका ईगो सैटिस्फाई होता है कि अगर एक्स वाई ने मुझे कुछ बोला तो मैंने उसको जवाब दे दिया। लेकिन आप ये नहीं देखते कि हर जगह, हर सिचुएशन में प्रतिक्रिया देना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? क्या आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और ये आप तभी करेंगे जब आप कॉन्शियस होकर के इस चीज़ को टैकल करेंगे। यकीन मानिए ये एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग इसे जानते हैं, समझते हैं, फिर भी इग्नोर करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं जिनको ये नहीं पता होता है। तो आप इसको इसको नोटिस में ज़रूर रखा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रतिक्रिया इमीडिएटली ना दें, तो आप अपने अपने साथ फ़ेवर करेंगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपना मेंटल पीस को बचा लेते हैं और वो एनर्जी आप कहीं और चैनलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ही देगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जब भी आप ऐसा कुछ फ़ील करें या ऐसी सिचुएशन में खुद को देखें, तो जस्ट कम से कम 1 मिनट के लिए पॉज़ ले लें और खुद से पूछें, क्या मैं रिएक्ट करूँ या ना करूँ? और यहीं से आप देखेंगे, आप बहुत मैच्योर्ड वे में, परिपक्व तौर पे किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने में समर्थ हो जाएँगे। ये आप ट्राई करके देखिए। इस लेवल पे शुरू कीजिए कि मुझे अभी इसको चेक करना है कि इस इन सब एक्टिविटीज़ में कितना लॉजिक है और ये सच में काम करता है या ऐसे ही ये हवा-हवाई बातें हैं। आपको आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लगेगा और सबसे पहले आप जो बेनिफिट खुद में देखेंगे, वो देखेंगे कि आपका मन शांत रहने लगा है। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हम में से अधिकतर लोग ये तो समझ जाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में लोग आपको अपना वर्थ दिखाने के लिए, अपना ईगो दिखाने के लिए, अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए आपको किसी ऐसे सिचुएशन में डालते हैं ताकि आप रिएक्ट करें और जब आप वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो उनका वो पर्पस पूरा नहीं होता है। तो अगर इसको इसको देखें तो अल्टीमेटली जीत तो आपकी ही हुई ना। कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर कि ये आप रिलेट कर पाए हैं या ऐसी कौन-सी सिचुएशन थी जहाँ आपने 1 मिनट का पॉज़ लिया, फिर रिएक्ट किया, फिर उसका बेनिफिट आपको दिखाई दिया। यहाँ इस चैनल पे मैं इस तरह के कंटेंट ट्रैवल के अलावा, एजुकेशन के अलावा इन सब चीज़ों पे भी लाता हूँ। जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो मुझे कहीं न कहीं वो थोड़ा सैटिस्फैक्शन देगा या देता है। यहाँ पे शोर शोर नहीं की जाती, शोर को कम किया जाता है। ये मेरा पर्पस है और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, चैनल आपको लगता हो कि ये आपके काम की है, तो इसको लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।